हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है और जिसका पार्ट 8 मैं लेके आया हूं। आज पार्ट 7 तक मैं पढ़ा चुका हूं। जो हमने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था उस पार्ट में मैंने आपको एरर्स जो थे उसके बारे में बताया था और एरर्स के जो क्वेश्चंस थे, एरर्स पे किस प्रकार से आते हैं वो समझाए थे, जिसमें हम 4 प्रकार की त्रुटियां पढ़ी थी। एब्सोल्यूट एरर जिसको हम परम त्रुटि कहते थे, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि, तीसरी फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि और एक परसेंटेज एरर थी जिसको हम क्या बोलते थे, प्रतिशत त्रुटि बोलते थे। ठीक है, आज भी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो पार्ट 8 है उसमें भी हम त्रुटियों के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन से मतलब क्या है कि भाई हम एरर्स को किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे त्रुटियों का संयोजन है कि भाई जो हमारा भौतिक राशियां हैं, जैसे कोई फॉर्मूला हमारा जो मल्टीप्लाई में है, कोई फॉर्मूला प्लस में आता है, कोई फॉर्मूला डिवाइड में आता है, ठीक है ना, कोई माइनस में आता है। तो ऐसे फॉर्मूलों को हम त्रुटियों से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी एरर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दे दिया कि z बराबर हमारे पास x प्लस वाई है, कोई मतलब कोई भौतिक राशि x और y के रूप में प्लस हो रही है, माइनस भी हो सकती है x माइनस के y, z बराबर x इंटू वाई भी हो सकती है और z बराबर x अपॉन वाई भी हो सकती है। तो ऐसे 4 प्रकार से त्रुटियों का संयोजन पढ़ेंगे। जब दो भौतिक राशियां जुड़ रही हों, जब दो भौतिक राशियां घट रही हों, या दो भौतिक राशियां गुणा हो रही हों, या दो भौतिक राशियां में आपस में डिवाइड हो रहा हो, तब जाके उनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना। यदि हमसे पूछे कि जब दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं तो उनमें एरर कितना होगा, और एरर को कैसे लिखते हैं भाई, जैसे z में एरर होगा उसको कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल z, तो ये तो रियल वैल्यू, ये उसकी त्रुटि। x को कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल x, ऐसे y को y प्लस माइनस के डेल y, ऐसे लिखते हैं ना। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले पिछली 2 वीडियोस में, 6ठी और 7वें पार्ट के अंदर। तो हम यदि हमसे ये बोला है कि यदि z बराबर x प्लस वाई हो, तो सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, डस्टर, सबसे पहला है हमारा बेटा राशियों के त्रुटियों का संयोजन में पहला पॉइंट है राशियों के योग में त्रुटि। यदि दो राशियों को हम ऐड करें तो उनके अंदर कितनी कैसी त्रुटि आती है और किस प्रकार से उनका योग किया जाता है। तो देखो बेटा, ढंग से समझो कि यदि हमारे पास, यदि हमको दे दिया कि z बराबर x प्लस वाई, ये दो राशियां हमने जोड़ दी x प्लस वाई, तो इनमें त्रुटि कितनी आएगी, मतलब डेल z कितना आएगा। z बराबर x प्लस वाई है तो डेल z किसके बराबर आएगा, ये देखो। तो हम मान लिखते हैं इसका जो, इसमें जो त्रुटि है वो आएगी, मान लो डेल z प्लस माइनस के डेल z, यही होगी, बराबर x के अंदर त्रुटि कितनी आएगी, x प्लस माइनस के डेल x, फिर बीच में प्लस का निशान है, y में क्या आएगी, y प्लस माइनस के डेल y। ठीक है, अब देखो इन सबको एक साथ लिखते हैं, z प्लस माइनस के डेल z बराबर, एक मिनट, सही लिखा है क्या मैंने, हाँ। तो देखो यहां से x प्लस माइनस के डेल x प्लस y प्लस माइनस के डेल y। ठीक है, यहां तक ये सबको एक साथ खोल के लिख दिया हमने। तो मैं क्या करता हूं, x को और y को एक साथ लिख लेता हूं। तो z प्लस डेल z, ये प्लस माइनस आएगा यहां पर भी, तो x को और y को तो मैंने लिख दिया एक साथ, x प्लस y। ठीक है, और क्या बच गया, प्लस डेल x प्लस माइनस के डेल y, यही बचेगा ना, ये डेल x हो गया, ये डेल y हो गया, ये बीच में प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये x प्लस वाई का मान क्या है, इसका मान है z, यहां से तो मैं इसकी जगह z लिख सकता हूं। तो z प्लस माइनस के डेल z बराबर, ये तो हो गया z
प्लस माइनस के डेल एक्स प्लस माइनस के डेल वाई। अब जेड से इधर साइड से जेड कट गया तो हमारे पास त्रुटि क्या आई, जेड डेल एक्स प्लस माइनस के डेल वाई। तो एक बात समझ में आई, यदि दो राशियों को हम जोड़े किसी क्वेश्चन के अंदर, कोई फॉर्मूला है तुम्हारा और फॉर्मूले के अंदर दो राशियां आपस में जुड़ रही हैं, तो ये तो इनकी एक्चुअल वैल्यू है, हमारी रियल वैल्यू, रियल। अब हमसे पूछे कि इनमें त्रुटियां कितनी आएंगी, तो त्रुटियां जब दो राशियों को जोड़ा जाता है तो क्या आती हैं, डेल जेड, जैसे दो राशियों के बराबर तो डेल एक्स प्लस डेल वाई। कहने का मतलब मैं इतना बोल सकता हूं, यदि दो राशियों के योग करें, दो राशियों का योग करें तो उसके अंदर जो त्रुटि आती है वो उनके एरर्स का योग आता है। दो राशियों का जोड़ है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इनकी एरर है, तो दोनों एररों को आपस में ऐड कर देंगे तो उस राशि का एरर हमको फाइंड हो जाएगा। जैसे हमको ये दे दिया कि कोई राशि हमारी x बराबर 3x प्लस के 5, ठीक है, 3x प्लस 5y, तो ये तो हमारी एक्चुअल है, हमको डेल x निकालना है यहाँ से इसका एरर, तो क्या आएगा, इनको आपस में जोड़ देंगे, 3 प्लस 5 कितना आएगा, 8, एरर कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो यदि दो राशियों का योग करें तो उसमें त्रुटि कितनी आती है, डेल एक्स प्लस माइनस के डेल वाई। ठीक है ना, जोड़ आता है। यदि तो हम यहां लिख सकते हैं कि यदि z बराबर x प्लस वाई है तो डेल z किसके बराबर होगा, डेल x प्लस माइनस के डेल वाई के बराबर होगा। इतना ध्यान रखना, बस आपको ये कुछ याद नहीं रखना, केवल इतना ध्यान रखना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा जब अच्छे समझ में आएगा कि यदि z बराबर x प्लस वाई के रूप में है तो डेल z किसके रूप में होगा, डेल x प्लस माइनस के डेल वाई के रूप में। इतना याद रखना है। अब योग हो गया, अब मैं माइनस करूं, तो माइनस का देखो बेटा, दो राशियों के घटाव में त्रुटि। अब यदि वही जेड जो है हमारा वो अभी तो x प्लस वाई के था, अब हमारे पास आ गया यदि जेड x माइनस वाई के हो तो क्या होगा। तो देखो बेटा, इसको मैं लिखूंगा z प्लस माइनस के डेल z बराबर x को क्या लिखूंगा, x प्लस माइनस के डेल x माइनस डेल, इसको y को क्या लिखूंगा, y प्लस माइनस के डेल y, ये लिखूंगा। चलो z प्लस माइनस के डेल z। अब देखो बेटा, इसको आपस में सबको खोल लेते हैं, x प्लस माइनस के डेल x, ये माइनस का y हो जाएगा ना, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस को करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस तो माइनस हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो z प्लस माइनस के डेल z बराबर x को और y को एक साथ लिखूंगा तो x माइनस के y लिख दिया। अब इनको एक साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल x प्लस माइनस के डेल y। तो देखो ये तो क्या होता है, z ही तो होता है हमारा, तो z प्लस माइनस के डेल z बराबर ये z हो गया और ये माइनस प्लस अंदर डेल x प्लस माइनस के डेल y, ये z से ये z कट गया तो डेल z किसके बराबर है बेटा, डेल x प्लस माइनस के डेल y के बराबर। अभी भी वही आया है ना जो पिछले में आया, तो हम ये कह सकते हैं यदि z को x प्लस वाई करो या फिर x माइनस वाई करो तो दोनों में डेल z जो आता है वो कितना आता है, डेल x प्लस माइनस के डेल y आता है। ये बात समझ में आ गई। तो जोड़ और घटाव करेंगे दो राशियों का तो उनके अंदर जो एरर आएंगे वो दोनों राशियों के एरर्स के योग के बराबर होंगे। तो ये दो राशियां हैं हमारी x और y, इनके एरर्स का योग हो गया तो वो उसका टोटल आएगा। आई समझ में बेटा, कुछ याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना है, इफ x प्लस वाई है तो डेल z क्या होगा, डेल x प्लस माइनस डेल वाई। इफ z बराबर x माइनस वाई होगा तो क्या होगा, फिर भी वही होगा, डेल x प्लस माइनस के डेल वाई होगा। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, फॉर्मूला वही आएगा जो है। ठीक है, चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई। दो राशियों का यदि गुणा करें तो क्या होगा। ठीक है, दो राशियों के गुणा में त्रुटि।
यदि y बराबर सॉरी z बराबर x गुणा y है तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा। मैं यहां लिखता हूं z प्लस माइनस के डेल z बराबर x को क्या लिखूंगा, x प्लस माइनस के डेल x गुणा y प्लस माइनस के डेल y, यही लिखूंगा ना। चलो एक मिनट रुको, देखता हूं। देखो तो z प्लस माइनस के डेल z बराबर, अब मैं क्या करता हूं, यहां से x कॉमन ले लिया मैंने, x तो यहां बचेगा 1 प्लस माइनस के डेल x अपॉन x, ठीक है। यहां से y कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस माइनस के डेल y अपॉन y, ये बचेगा ना। अभी x को और y को मैं एक साथ लिख लेता हूं, z प्लस माइनस के डेल z बराबर x इंटू वाई, ये आगे एक साथ। अच्छा अब ये बच गया हमारे पास 1 प्लस माइनस के डेल x अपॉन x और 1 प्लस माइनस के डेल y अपॉन आ गया। अब इनको गुणा करता हूं मैं, तो z प्लस माइनस के डेल z बराबर, ये तो किसके बराबर हो गया, x गुणा y, y z के बराबर, तो यहां मैंने z लिख दिया। अब इसको गुणा किया, एक को एक से गुणा किया, एक आया, एक को डेल x से गुणा किया तो ये आया डेल y अपॉन y, फिर डेल x को इससे किया तो ये आएगा प्लस माइनस के डेल x अपॉन x। अब इन दोनों को गुणा किया तो प्लस माइनस के डेल x अपॉन x इंटू डेल y अपॉन y। देखो बेटा इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई, एक को एक से किया तो एक को इससे किया ये, इसको इससे किया ये, इन दोनों को किया ये, तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है ना, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि एक बात समझो, डेल x अपॉन x और एक डेल y अपॉन y, ये बहुत छोटी वैल्यू है, और जब हम किसी छोटी वैल्यू को किसी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है, समझे। नहीं तो देखो ये देखो 0.2 हमारी एक छोटी सी राशि है, उसको 0.2 से ही गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 0.09। अब बताओ 0.3 बड़ा है 0.09 बड़ा है, तो ये छोटी हो गई ना और भी। तो जितनी छोटी राशि को मैं जितनी छोटी राशि से मल्टीप्लाई करूंगा वो राशि उससे भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए ये जो छोटी सी राशि है इसको छोटी सी राशि से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। z से इधर z कट जाएगा तो डेल z किसके बराबर आएगा बेटा, डेल x अपॉन x प्लस माइनस के डेल y अपॉन y के बराबर आएगा। समझ में आई बात। तो बेटा तीसरे में हमारे पास फॉर्मूला का क्या आया कि यदि z बराबर x गुणा y होता है तो डेल z किसके बराबर होगा, डेल x अपॉन x प्लस माइनस के डेल y अपॉन y के बराबर होता है। आ गई समझ में। तो चौथा मैं नहीं करवा रहा, चौथे का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं, क्योंकि ये है ना यहीं तक ऐसा ही है सारा कुछ, जो आगे आगे करेंगे वो भी। तो मैं आपको अब क्लियर सारी बात लिख देता हूं जो भी है, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे इसके। यदि z बराबर x प्लस y होगा तो डेल z किसके बराबर होगा, डेल x प्लस माइनस के डेल y के बराबर। भाई ये ध्यान रखना है, जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है बस। यदि z बराबर x माइनस y के होगा तो क्या होगा, तो डेल z वो होगा, वो भी क्या आएगा, डेल x प्लस माइनस के डेल y होगा, दोनों में सेम आएगा। तीसरा, यदि z बराबर x गुणा y है तो क्या होगा, तो डेल z जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल x अपॉन x प्लस माइनस के डेल y अपॉन y के होगा। और चौथा, यदि भाग में हो z बराबर x बटे y हो तो डेल z होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो फिर से वही डेल x अपॉन x प्लस माइनस के डेल y अपॉन y के होगा। तो ये होगा आपका त्रुटियों का संयोजन, जो आपको अच्छे से लर्न करना है। आ गया, देख लो दोबारा से। यदि z बराबर x प्लस y, दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं
तो उनका जो एरर है वो भी आपस में जुड़ जाएगा। यदि दो भौतिक राशियां आपस में माइनस हो रही हैं तो उनका जो एरर है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरी बात, यदि दो राशियां आपस में मल्टीप्लाई में हो रही है तो उनका एरर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसका एरर आपस में डिवाइड होगा, डेल एक्स अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन वाई। और यदि दो राशियां क्या हैं, इसमें डिवाइड में है एक्स अपॉन वाई में, तो उनका डेल जेड भी क्या होगा, अपॉन में होगा, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस के डेल जेड अपॉन सॉरी डेल वाई अपॉन। मेरे ख्याल से समझ में आ गए। चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तब जाके हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा आज 8वां पार्ट है, उसमें हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन ही करेंगे, तब जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो कर चलते हैं क्वेश्चनों पे। रिजल्ट आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 मिनट। दो संधारित्र की धारिता 1.3 प्लस माइनस के 0.1 माइक्रोफैरड व 2.4 प्लस माइनस के 0.2 माइक्रोफैरड मापी गई है। जब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल धारिता व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो समझो। सॉल्यूशन, दो धारिताएं दे रखी है समधारित्र की। एक C1 जिसका मान दे रखा हमको 1.3 प्लस माइनस के 0.1। दूसरी है C2 जो दे रखा है 2.4 प्लस माइनस के 0.2। सही है? तो मैंने क्या बताया था, ये तो होता है एरर डेल में और ये रियल होता है। अब जब दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, कौन सी त्रुटि का ये संयोजन का रूल लग रहा है? इसमें दो राशियां आपस में जुड़ रही है ना, प्लस माइनस हो रही हैं, तो इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा? दो राशियों के योग का रूल। तो दो राशियों का योग का रूल होता है तो क्या होता है, डेल जेड जो होता है किसके बराबर होता है, डेल एक्स प्लस डेल वाई के बराबर हो जाता है। तो यहां से मैं टोटल निकालूंगा CP। तो पहले इन दोनों का टोटल जो रियल वैल्यू है उसका निकालूंगा C1 प्लस C2 में। तो CP कितना आएगा, 1.3 प्लस 2.4। पहले ये जो रियल वैल्यू हमारी इनको ऐड करूंगा, तो CP कितना आया, ये आया 7 और 3.7। तो 3.7 माइक्रोफैरड तो आ गया हमारा ये CP। अब सेम पीछे वाले भी तो जुड़ेंगे, तो डेल्टा CP कैसे निकलेगा भाई, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, ये निकलेगा ना। तो डेल्टा CP बराबर, डेल्टा C1 ये रहा 0.1, डेल्टा CP बराबर 0.1 प्लस 0.2। तो डेल्टा CP कितना आया बेटा, 0.3।
माइक्रोफेरेड। आ गया। चलो अगर सवाल खत्म हो जाता तो यही हो जाता, लेकिन हमसे आगे ये भी पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है बेटा? प्रतिशत त्रुटि का मैंने सूत्र लिखवाया था आपको 7वें जो पाठ पढ़ाया था उसके अंदर। क्या लिखवाया था, कोई बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकते सर, हमको याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? पढ़ते नहीं हो इसलिए नहीं है। तो मैंने तुमको लिखाया था माध्य परम त्रुटि बटे परम त्रुटि गुणा 100। बिजली चमकी दिमाग की? आया कुछ कुछ ध्यान में? सर आया। तो देखो माध्य परम त्रुटि होता है जो हमारा एरर है उसके अंदर जो माध्य निकलता है, जो एरर होता है उसका मीन निकलता है। तो डेल सीपी तो ऊपर आएगा और सीपी आएगा नीचे। तो परसेंटेज एरर बराबर क्या आएगा बेटा? डेल सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेल सीपी कितना है अपना? 0.3। सीपी कितना है? 3.7 गुणा क्या कर देंगे? 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 3/37 गुणा 100 मतलब 300/37। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं देख के बता देता हूं। वो आएगा बेटा 8.1%। कितना आएगा? 8.1%। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कुल धारिता क्या हो जाएगी बेटा? कुल हो जाएगी, ये तो आई 3.7 प्लस माइनस ये कितनी आई है? 8.1%। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ये तो हमने जोड़ वाला कर दिया। अब हम दूसरा करके देखते हैं, कोई माइनस वाला भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो माइनस वाला करके बताता हूं एक, ठीक है? समझो। एक और सवाल करवा देता हूं माइनस वाला। माइनस वाला क्या है? 2 सिलेंडरों की लंबाई, 2 सिलेंडरों की लंबाई L1 दे रखी है 5.62 प्लस माइनस के 0.01 सेंटीमीटर। वह L2 कितनी दे रखी है? 4.34 प्लस माइनस के 0.02 cm। तो दोनों की लंबाई में अंतर ज्ञात करो, अंतर व परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करो। देखो बेटा ये है ना सवाल। देखो सॉल्यूशन, मतलब हमसे क्या कह रहा है कि L जो है वो क्या करना है? L1 माइनस के L2 ज्ञात करना है। दोनों की जो लंबाई है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो L1 कितनी है? L बराबर 5.62 प्लस माइनस के 0.01 माइनस 4.34 प्लस माइनस के 0.02। अब ये वाला देखो कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया था? Z बराबर जो x माइनस के y होता है, ये Z मान लिया, ये x और ये y। तो Z बराबर x माइनस y, तो क्या आएगा? डेल Z बराबर डेल x प्लस डेल y आता है ना? बताया था ना मैंने त्रुटियों में माइनस वाला, ध्यान करना। तो हम यहाँ से एरर्स को ही तो घटाएंगे, बाकी तो देखो L बराबर इन दोनों का आपस में घटा लेते हैं। तो ये तो आएगा 5.62 माइनस के 4.34। एक मिनट रुको, सवाल ठीक है, ये आ गया। तो ये तो कितना आ जाएगा बेटा?
5.62 में से 4.34 घटाया तो ये 8 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो 1.28 सेंटीमीटर तो आ गई ये। अब हम क्या निकालेंगे, डेल एल। तो डेल एल बराबर क्या होगा बेटा, डेल्टा L1 माइनस के डेल्टा L2, यही बताया था ना, सॉरी प्लस, माइनस नहीं होता प्लस होता है डेल को जब जोड़ते हैं तो, बताया था। Z बराबर x माइनस वाई होता है, तो डेल Z किसके बराबर होता है, x प्लस माइनस वाई के होता है, डेल x डेल y। तो यहाँ से देखो Z बराबर x माइनस वाई होता है, तो यहाँ मैंने L लिखा है, तो L बराबर L1 माइनस L2 होगा, तो ये तो मैंने माइनस कर दिया L1 माइनस L2। और डेल L जब निकालूंगा, यदि डेल Z निकालूंगा तो दोनों आपस में जुड़ेंगे ना कि घटेंगे, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा 0.01 प्लस 0.02, कितनी आई 0.03 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारी लंबाइयों का अंतर। परसेंटेज त्रुटि बराबर क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है, डेल एल बटे एल गुणा 100। डेल एल कितना 0.03, एल कितना है 1.28 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 3 बटे 128 गुणा 100, तो इसको काटा पीटी कर लो, 6 4 50 25 32 और कटेगा ना, करो 25 75 बटे 32, तो ये आएगा भाई कितना आएगा 32 से कम 32, 32 दूना 64, 75 माइनस के 64 करो तो 1 1 11 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 0, 32 गुना 5 5 10 5 दिए 15, 4 4 दूनी 8 4 दिए 12, 3 3 दूनी 6 3 दिए 9, तो ये आ जाएगा 2.3% के समथिंग। तो हम एक साथ कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 1.28 प्लस माइनस के 2.3% आंसर। अब मुझे बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, कम समझ में आया होगा और ढंग से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दो त्रुटियों हमने पढ़ाया, त्रुटियों का संयोजन 4 प्रकार का। जब दो त्रुटियां मतलब दो भौतिक राशियां आपस में जुड़े तो क्या आता है उनका एरर, डेल एक्स प्लस डेल वाई, मतलब दोनों एरर भी आपस में जुड़ जाते हैं। यदि माइनस करते हैं तो भी दोनों के एरर जुड़ जाते हैं, यदि गुणा करते हैं तो भी दोनों के एरर क्या हो जाते हैं, भाग में चले जाते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन वाई। और यदि क्या करते हैं उनको डिवाइड में करते हैं तो भी उनका डेल वाई अपॉन वाई डेल एक्स अपॉन वाई एक्स हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजों पे मैंने सवाल आपको करवा दिए। यदि दो L1 L1 सॉरी पिछली बार करवाया था मैंने धारिता वाला प्लस वाला, Z बराबर एक्स प्लस वाई हो, तो ये Z बराबर एक्स माइनस वाई के रूप में है जब दो राशि जब दो त्रुटियों का आपस में घटा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हमारा पार्ट 9, उसके अंदर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसमें मैं आपको जोड़ और घटाव के अलावा जो बच गया हमारा क्या मल्टीप्लाई और जो डिवाइड वाला पोर्शन है वो बच गया ना, मल्टीप्लाई हो यदि किसी क्वेश्चन के अंदर तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं, और डिवाइड वाला हो उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो मिलते हैं अपन पार्ट 9 के अंदर आपके, अगला वही त्रुटियों के संयोजन के अंदर एग्जाम्पल्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए। कोरोना से खुश कैसे रह सकते हो, कोरोना से सुरक्षित रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और अपनी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। वैसे आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट होती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 9 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।